एक समय बात है, एक हरे भरे आम के पेड़ पर दो चिड़ियां रहा करती थीं, नीलू और पीहू। नीलू थोड़ी चंचल पर मेहनती थी, जबकि पीहू शांत, समझदार और स्वप्नदर्शी। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। साथ उड़ती, साथ खाना ढूंढती और एक दूसरे की हर मुश्किल में साथ देती। नीलू को हर दिन कुछ नया सीखने का शौक था। कभी कभी वो दूसरे पेड़ों तक उड़ान भरती और नई जगहों की बातें पीहू को सुनाया करती। पीहू, सोच, अगर हम इन जंगलों से बाहर की दुनिया देखें तो क्या मजा आएगा। नीलू एक दिन बोली। पीहू मुस्कुराई। मगर नीलू, हर नई जगह खतरे भी तो लाती है। यहाँ कम से कम हमें सब कुछ पता है। जो डर गया वो उड़ान कैसे भरेगा? नीलू ने छिदहाते हुए कहा। भाग दो, पहली उड़ान और पहला सबक। एक दिन नीलू ने फैसला किया कि वो पास के गांव की तरफ उड़ान भरेगी। पीहू डर रही थी, लेकिन दोस्ती में उसका साथ देने के लिए वो भी चल पड़ी। गांव में दोनों चिड़ियों ने रंग बिरंगे फूल देखे, अन्न के खेत, बच्चों की हंसी और इंसानों की अजीब दुनिया। लेकिन तभी एक लड़का, लिलेमा, जो गुलेल से चिड़ियों को निशाना बनाता था, तथा आस उन्हें देख लेता है। फुर्र! दोनों ने जान बचाकर उड़ान भरी और मुश्किल से बची। वापस लौटते समय पीहू बोली, मैंने कहा था ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नीलू ने सिर झुकाया। तू सही थी, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने कम से कम कोशिश की। अब हम जान गए कि कहाँ नहीं जाना। भाग 3। तूफान की रात और खोया घर। कुछ महीने बाद एक रात बहुत तेज तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश से उनका पेड़ गिर गया। नीलू और पीहू का घर उजड़ गया। सुबह हुई तो चारों तरफ उजड़ा हुआ जंगल दिखा। कई चिड़ियों ने अपनी जान गंवाई। नीलू और पीहू बचे, लेकिन अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। नीलू बोली, अब क्या करें पीहू? हमारा तो सब कुछ चला गया। पीहू ने कहा, चल फिर से शुरुआत करते हैं। जिस पेड़ की डाल पर भरोसा था वो अब नहीं रही, लेकिन हमारे पंख अभी भी हैं। भाग 4। नई शुरुआत, नया सफर। दोनों ने उड़ान भरी और एक नए जंगल की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई नई चिड़ियां मिली, कुछ दोस्त बनी, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। एक दिन उन्हें एक बूढ़ी उल्लू मिली जो बहुत ज्ञानी थी। उसने कहा, सच्चा घर वो नहीं जहां तुम जन्म लेते हो, सच्चा घर वो है जहां तुम्हें अपनाया जाता है। उसके शब्दों ने दोनों को हिम्मत दी। आखिरकार उन्हें एक शांत और सुंदर पीपल का पेड़ मिला। वहां की चिड़ियों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने वहां घोंसला बना लिया। भाग 5। मिलजुल कर बनता है संसार। नई जगह पर नीलू और पीहू ने देखा कि कुछ चिड़ियां झगड़ती हैं, कुछ अकेली हैं और कुछ मदद मांगती हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। तब नीलू ने कहा, हमें इस जंगल को एक परिवार बनाना चाहिए। दोनों ने मिलकर सबको साथ लाने की कोशिश की। कभी दाना साझा किया, कभी घोंसले बनाने में मदद की, कभी किसी बीमार चिड़ी की देखभाल की। धीरे धीरे वो जंगल एक परिवार जैसा बन गया। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। भाग 6। उड़ान का असली मतलब। सालों बीत गए। नीलू और पीहू अब बुजुर्ग हो चुकी थीं। एक दिन नीलू पीहू से बोली, हमने बहुत कुछ देखा, सीखा, झेला, मगर सबसे अच्छा क्या था? पीहू मुस्कुराई। तेरा साथ और वो उड़ान जो हमने मिलकर भरी। नीलू ने कहा, और तू सही कहती थी, अकेली उड़ान कभी पूरी नहीं होती। नैतिक शिक्षा। एक, दोस्ती में ताकत होती है। सच्चा साथी हर मुश्किल आसान कर देता है। दो, हर अनुभव कुछ सिखाता है। सफलता हो या असफलता, दोनों से ही सीख मिलती है। तीन, घोंसला बदल सकता है, पर पंख हमारे अपने होते हैं। चार, साथ मिलकर ही संसार को सुंदर बनाया जा सकता है।